नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम सिंधु सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इनका अध्ययन करेंगे। जैसे सिंधु सभ्यता का विस्तार और क्षेत्रफल, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा व नामकरण कब हुआ और किसने किया, सिंधु सभ्यता की काल अवधि क्या है तथा सिंधु लिपि की क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, सिंधु लिपि के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको भी हम इस वीडियो में जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल उसे कहते हैं जिस काल के उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हों, इसलिए सिंधु सभ्यता जो है वो आद्य ऐतिहासिक कालीन है, क्योंकि इसकी जो लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है। चेलिस्तान या बहावलपुर में हकरा नदी के 300 मील के क्षेत्र में खोजे गए 414 स्थलों में से 174 परिपक्व हड़प्पा काल के हैं। इस क्षेत्र में ईंट भट्टों तथा अन्य व्यापक उत्पादनों के लिए 79 स्थल थे। यहाँ कुछ ताम्र उपकरण केंद्र थे। यहाँ राजस्थान से आयातित तांबे को गलाया जाता था। उस काल का सबसे बड़ा सांस्कृतिक क्षेत्र था ये सिंधु क्षेत्र या हड़प्पा क्षेत्र कह लीजिए इसको। यह क्षेत्र त्रिभुजाकार था। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर था, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांदा था, जो कि जम्मू कश्मीर के अखनूर में पड़ता है। सबसे दक्षिणी स्थल दायमाबाद था, जो कि महाराष्ट्र के अहमदनगर में पड़ता है। सबसे पूर्वी स्थल आलमगीर था, जो कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में है, तथा सबसे पश्चिमी स्थल सुतकांगेडोर था, जो कि पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा व नामकरण। तत्कालीन भारतीय पुरातत्व विभाग के प्रमुख सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में 1921 ईस्वी में हड़प्पा तथा 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई की गई थी। हड़प्पा स्थल की खोज के बाद सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम डॉक्टर सर जॉन मार्शल ने ही दिया था। सर्वप्रथम 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा सर जॉन मार्शल ने 1924 में सबसे पहले की थी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित सर्वाधिक स्थल गुजरात से मिले हैं। मेसोने ने 1820 में पहली बार हड़प्पा के टीलों को पहचाना था। 1865 में ब्रिटेन बंधुओं जॉन और विलियम को लाहौर से कराची तक की रेल लाइन बनाने का ठेका मिला। विलियम ने मुल्तान लाहौर लाइन का निर्माण शुरू किया और इस लाइन की गिट्टी के लिए हड़प्पा की ईंटों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया। सिंधु सभ्यता की काल अवधि। सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का काल 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व माना था, यानी कि 3250 से 2750 ईसा पूर्व माना था इन्होंने, सर जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता का काल। आमतौर पर सिंधु सभ्यता का काल 3300 ईसा पूर्व से 1750 यानी कि 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। कार्बन डेटिंग विधि के अनुसार यह अवधि 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व निर्धारित होती है। इसका भारतीय पुरातत्वविद डीपी अग्रवाल ने पूरा समर्थन किया है। हड़प्पा से मिली मेसोपोटामिया की मोहरों पर अंकित तिथि 2700 ईसा पूर्व की है। इस सभ्यता का उत्कर्ष 1900 ईसा पूर्व के बाद रुक गया था। सिंधु लिपि। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित छोटे छोटे संकेतों के समूह को सिंधु लिपि कहा जाता है। इसे सैंधवी लिपि और हड़प्पा लिपि भी कहते हैं।
सिंधु लिपि को चित्रलिपि भी कहा जाता है, इसको चित्रलिपि माना जाता है। सिंधु लिपि में लगभग 40 से 60 के बीच मूल चिन्ह एवं 205 से 400 तक कुल अक्षर हैं या कुल चिन्ह हैं। सिंधुवासियों की भाषा अभी अज्ञात है और लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु लिपि को पढ़ने का प्रयास सर्वप्रथम वेडले ने किया था। सिंधु लिपि के वाचन पर आई महादेवन ने भी काम किया है। हड़प्पा लिपि या सिंधु लिपि का सर्वाधिक पुराना नमूना 1853 ईस्वी में मिला था, पर स्पष्टतः यह लिपि 1923 तक प्रकाश में आई। हड़प्पा लिपि को पढ़ने की दिशा में नवीनतम प्रयत्न पुरातत्वविद एवं वैदिक विद्वान नटवर झा का है। नटवर झा ने वैदिक ग्लॉसरी ऑन इंडस सील्स 1997 नामक पुस्तक लिखी है। अधिकतर मुहरों में लेखन बाएं से दाएं की ओर है, दाएं से बाईं ओर नहीं है। कुछ मुहरों पर बुस्ट्रो फेडन पद्धति का भी प्रयोग हुआ है, जिसमें क्रमानुसार दोनों दिशाओं की ओर लिखा जाता था, पहले जैसे दाएं से बाएं फिर बाएं से दाएं। अब तक लगभग 1200 मोहरें अकेले मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई हैं। ये मोहरें बेलनाकार, वर्गाकार, आयताकार एवं वृत्ताकार रूप में मिली हैं। लोथल और देशलपुर से तांबे की मोहरें मिली हैं। मोहनजोदड़ो एवं लोथल से प्राप्त एक अन्य मोहर पर नाव का चित्र मिला है। हड़प्पा मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार चौकोर यानी कि वर्गाकार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ like and share the video and subscribe my channel.